Hello, beautiful people. How are you? Hope you're doing well and welcome back to my channel. So it's been so long since I last checked in with you guys and I'm here back again. Recently, I went to this Flipkart Glamour Creators event as an influencer and it was my first ever creators event and I'm here to share my experience with you guys. So let's get started. पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे मुझे कैसे इनवाइट मिला. It was from a agency जिसके थ्रू मैंने रजिस्टर करा था एंड इट हैड सम क्राइटेरिया ऑफ 2K फॉलोअर्स. मुझे पता है आप सब लोगों ने ये सब चीज देखी ली होगी ऑनलाइन, इतना सब कुछ चल रहा है. बट आई वाज देयर फॉर लाइक 2 ब्रांड्स एंड द अदर वन वाज फ्रॉम अनदर एजेंसी दैट पेड मी टू गो देयर. कहीं जाना हो, मेरी जिंदगी में चोदना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना. तो मैं आपको पहले अपने रोने बता देती हूँ. और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तब खुश हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे बहुत ही तगड़ा इवेंट गया हो गया, मैं बहुत ही मजे आए होंगे. मुझे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है. मतलब मुझे मजे आए बट बाद में आए, क्योंकि उससे पहले तो मेरा मूड चोदा गया है मेरे दोस्तों के द्वारा. मैंने मेरे को एक दिन पहले ही इवेंट का वो मिला, क्योंकि मैंने रजिस्टर ही एक दिन पहले करा था, तो मुझे एक दिन पहले इवेंट का इनवाइट मिला. और मैंने अपने जितने भी दोस्तों से पूछा, उन सब ने मेरी गांड पे लात मार दी अलग अलग बहाने देकर कि किसी को कुछ काम था, किसी को कुछ काम था. तो कोई भी मेरे साथ जाने को राजी नहीं हुआ. और उसमें लिखा हुआ था कि you can only take a female with you and she should be 18 plus and 35 minus. ठीक है. तो ये सब चीज पढ़ने के बाद मैंने अपनी जितनी दोस्त तक मैं पहुंच सकती थी उतनी दोस्तों तक पहुंची. इवन मैंने अपनी स्टोरी भी लगा दी इंस्टा पे, पर सबके पास कुछ ना कुछ बहाने थे जिसकी वजह से कोई भी राजी नहीं हुआ. और ये देखकर मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती. और इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, वरना आई वॉज थिंकिंग कि मैं वहां पर जाने का उस दिन का पूरा ब्लॉग बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी लाइव कि क्या क्या करा मैंने, क्या क्या हुआ वहां पर अफसोस कि मेरा मूड इतना खराब था कि मेरा जाने तक का मन नहीं कर रहा था. बट फिर मैंने खुद को कैसे कैसे कन्विंस करा कि भाई चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मेरा ही घाटा होता अगर मैं नहीं जाती तो, और किसी और का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला था. ये चीज मैंने इतनी बार नोटिस करी कि जब भी मुझे कुछ काम होगा ना, कोई दोस्त मेरा राजी नहीं होता. कोई सा दोस्त आके नहीं कहता कशिश मैं चलूंगी तेरे साथ, तू चल, तुझे क्या करना है, तुझे कहाँ जाना है बता. बट दैट्स फाइन, आई एम फाइन. क्या ही कर सकते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते. तो मैं भी किसी के साथ नहीं जाऊंगी अब, चाहे कुछ हो जाए. खैर मैं अब जा, मुझे कोई बुलाता भी नहीं है, दिक्कत तो ये है. क्या इतना बुरा सॉरी, पर फिर मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती. सिर्फ ब्रांड का रिकॉर्ड करा है. मैंने बिल्कुल वहां का कुछ भी नहीं देखा. मैंने सिर्फ वहां गई, मैं ब्रांड का रिकॉर्ड करा. इतना सा भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं करा. और एक ब्रांड का तो मुझे वहीं पे वो करना था, पोस्ट वगैरह एडिट करके वहीं पोस्ट करनी थी. और जो दूसरी ब्रांड का था उसके लिए मेरे पास टाइम था कि 24 आवर्स बाद तुम आराम से जाके घर पे पोस्ट कर सकते हो. 3-4 घंटे में वहां पर सिर्फ अपना काम करती रहती हूँ और कुछ भी नहीं देख पाई भाई. वहां पर एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मेरे साथ कोई था ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए. जहाँ पर जिन ब्रांड्स का मैंने शूट करा उनके आसपास जो 2-3 स्टॉल्स थे मैंने सिर्फ वही देखे, और बाकी मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई अकेले. एक तो और ऊपर से भाई इतना चलना पड़ा कि मेरे चल चल के पैरों में ही छाले पड़ गए. सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है, एक तो मुझे चलने की आदत नहीं है, ठीक है. तो इतना मुश्किल था ना मेरे लिए वो दिन पूरा सरवाइव करना. एक तो मेरे दोस्तों ने मेरा मूड जोड़ दिया, ठीक है. दूसरा फिर मुझे इतना चलना पड़ा जिसकी वजह से मैं वहां पहुंचते पहुंचते ही ऑलमोस्ट थक चुकी थी, ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, ठीक है. ये सब काम हो जाता है. वहां पे मुझे कुछ लोग मिले, दे वर वेरी स्वीट. तो मेरी थोड़े बहुत लोगों से बातचीत वगैरह हुई और बस इतना ही करके फिर मैं वापस आ गई. मैं इतना ज्यादा थक गई थी ना भाई, इतना ज्यादा, इतना ही करने करने में कि मैं कुछ बता. आई एम सॉरी भाई, मैं बह गई थोड़ा भावनाओं में, मैं भूल ही गई कि मैं ब्लॉग किस लिए बनाई थी. तो फिर आज स्टार्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द डे जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. मैं भी हॉल वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कब बनाऊंगी हॉल वीडियो, और आज वो टाइम आ चुका है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई हैव गॉट दिस हैम्पर जिसकी वर्थ 6K लिखी हुई थी, बट मैंने कैलकुलेट करा है गाइस, सिर्फ 5K ही है इसकी वर्थ, ठीक है. एनीवेज दैट्स फाइन. फर्स्ट वी हैव दिस हेयर सीरम, राइस वाटर हेयर सीरम है ये, फॉर फ्रिज फ्री हेयर्स. देन वी हैव दिस स्ट्रीक्स का फ्रिज कंट्रोल सीरम. मुझे नहीं पता कि ये क्यों दिया है. बेलावीटा का, इस पे लिखा है CEO मैन. डज दैट मीन कि लड़कों का शावर जेल है? मैं लड़कों के शावर जेल का क्या करूं? वी हैव दिस LA सनस्क्रीन. दिस इज फॉर एक्सपर्ट एक्ने प्रोटेक्ट. तो वैसे तो मैं कोई भी सनस्क्रीन यूज नहीं करती सिवाय उसके जो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड करी, बट आई विल ट्राई दिस बिकॉज दैट सेज कि वो एक्ने एक्सपर्ट है, तो आई कैन ट्राई. Then we have got this Sanfi's D-Tan, this Nivea Roll-On Volumizer Spray. और ये, अरे इसमें से प्रोडक्ट कौन था? ये मेरे भाई ने चुरा लिया. यहाँ पे एक छोटा सा परफ्यूम था, पता नहीं किस लिए दिया था वो. I mean obviously वो टेस्ट प्रोडक्ट था. Then we have this L'Oreal UV Fluid.
सनस्क्रीन, ये बेला वीटा का परफ्यूम एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर मास्क। देन वी हैव द अदर, ये वो ब्रांड है जो दूसरी ब्रांड जिसने मुझे बुलाया था, फेसेस कैनेडा स्टोव क्रीम। अगेन एक और सैनफी का टैन रिमूवर एक्सफोलिएटिंग जेल, ये एक गेम खेलकर लाइक मुझे परफ्यूम मिला था। ब्लैक सीड जेल फॉर हेयर। एंड अगेन वी हैव द सैनफीज, वी हैव these two face masks, Coco. Then the last one is this purples. For this I have to put a story on my IG. Nutrition cream from some Korean brand, I guess. Pilgrim's shampoo and face wash. That's it. मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पे जाने के बाद। लाइक पीपल आर सेइंग कि वहां पे बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत ये था वो था, तो अगर ज्यादा लोग होंगे तो लाइन तो देखो होगी, ठीक है, बट कहीं पे भी इतनी भीड़ नहीं थी कि मुझे 2-3 घंटे कहीं रुकना पड़ा हो। ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट, रजिस्ट्रेशन में मुझे 5-10 मिनट ही लगे थे। तो या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एटलीस्ट, सिवाय उसके कि मेरी चल चल के जो हालत खराब हो गई थी उसके अलावा। लुक एट द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड। एंड अ लिटिल लाइफ अपडेट कि मेरे फोन का बैक कैमरा खराब हो चुका है गाइस। मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया था और अब उसका लेंस चलना बंद हो चुका है एंड आई एम वेरी सैड। और मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मैं कंसिस्टेंट होने वाली हूँ और फिर मैं बीच में गायब हो गई। आई एम सॉरी फॉर होस्टिंग यू, पर अब से मैं ट्राई करूंगी कि मैं ऐसा ना करूँ। और मुझे पता है कि मेरी जब मैं गरिमा से मिलने गई थी वो वाला व्लॉग भी मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया है, बट आई विल ट्राई कि मैं अब थोड़ा बेटर कंटेंट शूट करूँ और डाल सकूं। So yeah, see you soon. Bye bye.